मैं अभिषेक वर्मा अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 का इतिहास का 90 प्लस अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? तो किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो किसका? लोहा का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कालीबंगन स्थित है। तो कालीबंगन कहाँ स्थित है? राजस्थान में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ तो कहाँ हुआ? सिंधु के मैदानों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना थी? तो किसकी रचना थी? विशाखदत्त की। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 वेद है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक किस वंश का शासक था? तो किस वंश का शासक था? मौर्य वंश का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रासतरंगिणी के लेखक कौन है? तो रासतरंगिणी के लेखक हैं कल्हन। अगला प्रश्न है, पतंजलि के महाभाष्य से हमें जानकारी मिलती है, किसकी मिलती है? प्राक मौर्य काल की। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे तो किसके बने होते थे? चांदी तथा तांबे के। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो किस भाषा में हुई? संस्कृत भाषा में हुई। अगला प्रश्न, महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता था? तो भीष्म पितामह को जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न संतान थी तो कौन थी? पांडु, धृतराष्ट्र, विदुर। तो ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक साहित्य है तो किसका साहित्य है? बौद्ध धर्म का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था? तो फाहियान सबसे पहले भारत आया था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था तो कहाँ प्राप्त हुआ था? कुशीनगर में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म हुआ था तो कहाँ हुआ था? कुंदलवन वैशाली में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो क्या था? सिद्धार्थ था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? तो कौन थे? महावीर स्वामी थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, इबन बतूता किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। है, भारत की जिन 3 भाषाओं के ग्रंथों के अरबी भाषा में हुए अनुवादों से अल-बुनी परिचित था वह थी क्या थी? संस्कृत, पाली और प्राकृत। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इबन बतूता की भारत यात्रा को जिस शताब्दी से संबंधित माना जाता है वह शताब्दी है 14वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? तो किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? इबन बतूता का। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यात्रियों का राजकुमार किसे कहते हैं? तो ह्वेन सांग को यात्रियों का क्या कहते हैं? राजकुमार कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो किस संत ने किया था? रामानंद ने किया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है तो जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ संपूर्ण विश्व का स्वामी होता है। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित हैं? तो चिश्ती। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर शिष्य थे तो कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला रहस्यवादी संत थी तो कौन थी? मीराबाई। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। प्रश्न है, औरंगजेब का संबंध किस सूफी सिलसिले से था? तो किससे था? नक्शबंद से। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन की झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया था? तो ऐबक ने करवाया था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर के स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था तो संगम राजवंश था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मान्यता अनुसार अमर शब्द का आविर्भाव संस्कृत के जिस शब्द से हुआ है वह है समर। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फारस के शासक द्वारा अब्दुल रज्जाक को कालीकट जिस शताब्दी में भेजा गया था वह थी
वह शताब्दी थी 15वीं शताब्दी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 1206 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस शासक के दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, तो कृष्णदेव राय के दरबार में। तो कृष्णदेव राय के दरबार में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था, तो पुर्तगाली यात्री कौन था? एडुआर्डो बारबोसा, डोमिंगोस पेइस और फर्नाओ नूनीज। तो ये सभी हमारे क्या थे? पुर्तगाली यात्री थे। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबरनामा की रचना किसने की थी, तो अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाबर के संस्करणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो कौन है? तुजुक ए बाबरी एवं तुर्की। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रबी फसल किस ऋतु में होती है, तो बसंत या सर्दी ऋतु में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर ने टोडरमल को दीवान ए अशरफ कब नियुक्त किया था, तो कब नियुक्त किया था? 1582 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में बाबर से लेकर अकबर के काल तक का वर्णन मिलता है, तो किस ग्रंथ में? अकबरनामा में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आइन ए अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जहांगीर का शासनकाल था, तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अकबर किस पर अधिकार नहीं कर सका, तो किस पर नहीं कर सका? मेवाड़ पर। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खां था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, बैरम खां। अगला प्रश्न है, मुगल नाम व्युत्पन्न हुआ है, किससे हुआ है? मंगोल से। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का देहांत हुआ था, तो 1707 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाज़ा जिस स्थान पर है वह है फतेहपुर सीकरी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बादशाहनामा किसने लिखा है, तो बादशाहनामा अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखा है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था, तो कौन सा था? कॉर्नसिस, सजदा, पाइबोस। तो ये सभी हमारा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुलबदन बेगम कौन थी, तो गुलबदन बेगम लेखिका थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था, तो जिले को सरकार के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था, तो किसने किया था? सिद्धू एवं कान्हू ने। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजमहल की पहाड़ियों में मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे कौन? पहाड़ियाँ और संथाल लोग। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक बिक्री फर्जी होती थी, तो 95% से अधिक बिक्री क्या होती थी? फर्जी होती थी। अगला प्रश्न है, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे, तो पुर्तगाली थे। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जनक थे, तो कौन थे? मुनरो एवं रीड। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? बुकानन की रिपोर्ट से, 5वीं रिपोर्ट से, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट से, तो उपरोक्त सभी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह आरंभ हुआ था, तो 10 मई को आरंभ हुआ था। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शाहमहल कहाँ का रहने वाला था, तो शाहमहल उत्तर प्रदेश के बड़ौत परगना का रहने वाला था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। प्रश्न है, सागर में अंग्रेज पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को कितने दिन किले में शरण लेकर रहना पड़ा, तो कितने दिन? 222 दिन। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो किसने लिखी है? अशोक मेहता ने लिखी है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में किस स्थान पर विद्रोह हुआ था, तो कहाँ हुआ था? कोल्हापुर, सतारा, पूना, इनमें से सभी। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, सभी जगह हुआ था। अगला प्रश्न है, किस महिला ने सतारा, उज्जैन, ग्वालियर आदि में 1838 से 1863 ईस्वी तक अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र किया, तो किसने किया? महारानी बैजाबाई सिंधिया ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का बादशाह कौन था, तो कौन था? बहादुर शाह था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1853 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लासी में अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब में युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
चौल इमारतें इस नगर की प्रमुख विशेषताएं थी। किस नगर की? बम्बई की। अगला प्रश्न है, छोटे अस्थाई बाजार को क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? गंज कहते थे। अगला प्रश्न है, 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1930 में आरंभ हुआ, 1930 में। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ? तो 1919 में। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रकाशन अबुल कलाम आज़ाद ने किया? तो किसका प्रकाशन? अल हिलाल का। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका कथन था? तो सुभाष चंद्र बोस का था। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में आयोजित हुआ था। तो 7 सितंबर 1931 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत वापस आए तो 9 जनवरी 1915 को। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुरोध पर गए थे? तो किसके अनुरोध पर गए थे? राजकुमार शुक्ल के अनुरोध पर। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा आंदोलन दांडी से प्रारंभ किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1915 में हुई थी। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1938 एवं 1939 ईस्वी दोनों में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो WC बनर्जी यानी कि व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 15 फरवरी 1942 ईस्वी को सिंगापुर के पतन पर 40,000 भारतीय युद्धबंदियों को लेकर आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो कैप्टन मोहन सिंह ने की थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक समस्या सुलझाने हेतु कौन सा फार्मूला प्रस्तुत किया गया? तो राजगोपालाचारी फार्मूला। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? तो कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1895 ईस्वी के स्वराज विधेयक किसके निर्देशन में तैयार किया गया? तो किसके निर्देशन में? बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अंतर्गत किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 1946 में। तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा।